नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। और वॉर रूम से इस वक्त लगातार जो बड़ी तस्वीरें इस महायुद्ध के जरिए निकलकर सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जब जंग लगातार जारी है और ऐसे में ये महायुद्ध जो कि अब विनाशकारी होता हुआ नजर आ रहा है, दोनों सेना की तरफ से, दोनों देशों की सेना की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके दावों में सच है वो सवाल भी बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही इस महायुद्ध की रूपरेखा क्या कुछ रहेगी, भविष्य क्या कुछ रहेगा, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यूक्रेन की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। बड़ा दावा करते हुए यूक्रेन की सेना ये कह रही है कि 9166 रूसी सैनिक हमने मार गिराए हैं, टैंक तबाह किए गए हैं, 33 लड़ाकू जेट, 37 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ा दावा आपको बता रहे हैं यूक्रेन की सेना की तरफ से। 9166 रूस के सैनिकों को मारा गया है। इसके साथ ही 251 रूस के टैंक ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। 33 लड़ाकू जेट, 37 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। रूस ये कह रहा है कि भारी नुकसान हम यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये महायुद्ध लगातार जारी है। और ऐसे में इस महायुद्ध की रूपरेखा क्या कुछ रहेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितने दिन और ये जंग आगे रहेगी, इस पर सभी देशों की नजर टिकी हुई है। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। और इसके साथ ही रूस के लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने ज़टोका में मार गिराने का ये दावा किया है। विमान का चालक इस वक्त फरार है और इस वक्त की बड़ी खबर, पायलट की तलाश जारी है। एक तरफ 9166 सैनिकों को मार गिराने का दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से, और ये देखिए रूस का ये फाइटर जेट जिसे मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। एंटी डिफेंस सिस्टम के जरिए इस विमान को मार गिराया गया है, जो कि हवाई हमले लगातार करता हुआ नजर आ रहा था। और ये विमान जो कि आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया है, ये देखिए यही वो फाइटर जेट है रूस का जिसकी तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी थे। लेकिन अब इसी विमान को मार गिराया गया है यूक्रेन की तरफ से। तो आज इस महायुद्ध का 9वां दिन है और ऐसे में 9वें दिन यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के ज़िटोमर में रूस की बमबारी से भारी तबाही मची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के ज़िटोमर में भारी तबाही मची है। रूस के हमले में कई इमारतें इस वक्त तबाह हो चुकी है। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार आप देखिए किस तरीके से तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। भारी तबाही की तस्वीर चारों ओर नजर आ रही है, किस तरीके से हर एक इमारत जो है खंडर में तब्दील होती हुई, तबाह होती हुई और मलबा चारों तरफ से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी शहर में ये भारी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ज़िटोमर, जहां पर रूस की सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले तेज करते हुए नजर आ रही है। कई ऐसी इमारतें हैं जो कि जमींदोज की जा चुकी है, चारों तरफ मलबा ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब चीजों के बीच अब हर एक देश की चिंता बनती हुई नजर आ रही है कि इस महायुद्ध पर किस तरीके से विराम लगाया जाए। 200 घंटे की जो तबाही की तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। लगातार ये महासंग्राम, महायुद्ध जारी है दोनों देशों के बीच और दोनों देशों की सेना अलग अलग दावे करती हुई नजर आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही का मंजर है, लेकिन यूक्रेन के शहर गोस्टोमेल में भी भीषण जंग लगातार जारी है। सड़कों पर रूस के सैनिकों के शव बिखरते हुए नजर आए, सड़क पर खून फैला हुआ नजर आया है और रूस की सेना के सैन्य सामान ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूक्रेन के गोस्टोमेल से ये बड़ी खबर, भीषण जंग लगातार जारी है, रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के गोस्टोमेल में ये भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तबाही का मंजर है। जो हमले लगातार किए जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इमारतें ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। भीषण जंग पिछले 9 दिन से लगातार जारी है और साथ ही रूस की सेना के सैन्य सामान ध्वस्त कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही इन तस्वीरों के साथ ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कीव को रूस की सेना ने पूरी तरीके से घेर लिया है। रूस का 64 किलोमीटर लंबा वो काफिला दिखाई दिया है, जिसके बाद लगातार अब चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है कि घेराबंदी के बाद किस तरीके से कीव पर अब रूस की सेना कब्जा करेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से चारों ओर से घेरती हुई रूस की सेना कीव को नजर आई है। ये 64 किलोमीटर काफिला रूस की सेना का हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीर है। और इन्हीं तस्वीरों के बाद अब चिंता बढ़ती हुई कीव की। रूस यूक्रेन युद्ध का 9वां दिन, गुस्से में है पुतिन।